नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डीएनए रेप्लिकेशन तो क्या था, हमने किया है सेंट्रल डोग्मा। क्या है, कैसे मतलब जो इंफॉर्मेशन है सेल तक पहुंचती है, कैसे हमारे करैक्टरिस्टिक कंट्रोल होते हैं, पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले हमें पेरेंट्स से सिर्फ क्या चीज़ मिली है, डीएनए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स जो हैं मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है, और इनमें भी सिर्फ इनका क्या चीज़ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन में क्या था, सिर्फ इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, यानी जो है डीएनए वही आ रहा है, फिर इसी से सेल डिवीज़न होकर 2 बन के 2 से 4 जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। और तो दोनों के बीच लिंक का काम कौन कर रहा है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर कौन लेके आ रहा है, डीएनए। अब ये करैक्टर किस तरह से कंट्रोल होते हैं, ट्रेट किस तरह से कंट्रोल होते हैं, जितने भी ट्रेट हैं कैसे कंट्रोल होते हैं, ये प्रोटीनेशियस एंजाइम करते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। और मतलब प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। डीएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा करैक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जब सेल डिवीज़न होनी है, सेल का नंबर इंक्रीज करना है, तो डीएनए से ए और डीएनए बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर कोई करैक्टर कंट्रोल करना है तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन है, वो किसको देता है, आरएनए को। The process of formation of RNA from DNA is called the transcription. अब RNA क्या करेगा, RNA जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा राइबोसोम की हेल्प से। The process of formation of protein from RNA is called the translation. This whole process is called the central dogma. इस तरह से कंट्रोल होता है कि प्रोटीन बन गया, और प्रोटीन क्या करेगा, हमारे करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल कैसे कर रहा है, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि जैसे कॉम्प्लेक्शन का है, कॉम्प्लेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, एक मेलेनिन पिगमेंट है वो कंट्रोल करता है। और अगर डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, तो अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे देगा। आरएनए ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जो मेलेनिन को प्रोड्यूस करेगा। मेलेनिन प्रोड्यूस होगा तो कैसा कलर हो जाएगा, डार्क। और अगर कलर लाइट है तो उस कंडीशन में डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है लाइट कलर की, वो आरएनए को देगा। आरएनए ऐसा प्रोटीन करेगा कि वो लेस मेलेनिन प्रोड्यूस करेगा, और लेस मेलेनिन प्रोड्यूस होने से क्या होगा, उसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो अब यही है, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, कहाँ पर होता है, क्योंकि हमने बताया डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड है ये, तो पूरा का पूरा डीएनए एक साथ जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो डीएनए एक पॉइंट पर जो है खुल जाता है, यहाँ पर खुल गया तो इस तरह से अनवाइंड हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। अब डीएनए रेप्लिकेशन में तो क्या होता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं रेप्लिकेट होते हैं। ए से एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, इससे भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे, और ये सेल डिवीज़न में हेल्प होता है। पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है फॉर्म्स द आरएनए, एक ही स्ट्रैंड। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉपिंग genetic information from 1 strand of DNA into RNA, कि दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड किसमें कॉपीड हो जाएगा, आरएनए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का गवर्नर है, क्योंकि हमने देखा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन है तो दूसरी साइड पर क्या होगा, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थाइमिन के साथ।
किसके साथ पेयर करेगा? थायमिन। तो एडेनिन किसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया? थायमिन। अगर इधर थायमिन है तो ये किसके साथ करेगा? एडेनिन। अगर ग्वानिन है तो किसके साथ करेगा? साइटोसिन। साइटोसिन है तो किसके साथ करेगा? ग्वानिन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो एडेनिन के साथ थायमिन बन जाएगा, थायमिन के साथ जो नया बनेगा स्ट्रैंड उसमें एडेनिन बन जाएगा। पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? जब अगर एक स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन है तो आरएनए सिंथेसाइज करते समय इसको क्या सिंथेसाइज करना पड़ेगा? आरएनए के लिए इसको यूरेसिल। थायमिन की जगह पर ये किसको बनाएगा? किसको वो करेगा? यूरेसिल को। विच वन सेट द टोटल डीएनए। डीएनए में तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड वो करते हैं रेप्लिकेट, पर ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। अब ये क्वेश्चन आता है, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड? दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। जैसे अभी बताया, मान लो एक साइड पर सीक्वेंस है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो क्या होगा? थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, कुछ भी लिख लो, ये वर्डिंग कुछ भी हो सकती है। तो इसका दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। अब अगर ये वाला स्ट्रैंड कॉपी कर रहा है तो इससे क्या बन गया? इसके कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन। थायमिन की जगह पर यहाँ पर अगर आरएनए बन रहा है तो यूरेसिल, यहाँ पर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। अगर ये वाला स्ट्रैंड कॉपी कर रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? एडेनिन, यहाँ पर यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन। अब जो ये अगर दोनों स्ट्रैंड को वो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस। दो डिफरेंट तरह के सीक्वेंस बनेंगे पर ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सीक्वेंस तो दो तरह के बन गए पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर दो तरह के सीक्वेंस हैं तो ये क्या करेंगे? दे विल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन। दे विल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन। दोनों अलग अलग प्रोटीन को कोड करेंगे। अभी इस चैप्टर में ये नेक्स्ट आएगा कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, कि जो ये सीक्वेंस है एक ट्रिपलेट जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जैसे AUG है या फिर अगला है, तो ये क्या करता है? एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और अमीनो एसिड लिंक कर क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर UAC दूसरे अमीनो एसिड को करेगा, AUG अलग, तो दो अलग तरह के प्रोटीन बन जाएंगे। और अगर दो अलग तरह के प्रोटीन बन रहे हैं तो इससे कॉम्प्लिकेशन होंगी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। दूसरा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो सिंथेसाइज हो रहे हैं। सेकंड, द टू RNA मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर, हैंस वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड RNA। अगर ये मतलब क्या करेंगे? डबल। क्यों RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर यूरेसिल है, थायमिन की जगह पर क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल। तो ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हैंस वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड RNA। यहाँ पर ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या है और डीएनए क्या है। डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड में एडेनिन किसके साथ पेयर किया होता है? थायमिन के साथ, थायमिन एडेनिन। पर यहाँ पर जो आरएनए बन गए, आरएनए के दो स्ट्रैंड बन जाएंगे तो ये आपस में बाइंड कर डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे। तो यहाँ पर थायमिन की जगह पर क्या है? यूरेसिल। तो इससे क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड बन गया, तो इससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअल प्रोसेस है कि आगे इंफॉर्मेशन आएगी इसके पास कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, वो काम पूरा नहीं होगा और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा वेस्ट जाएगा। तो क्या क्या हुआ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर? क्या क्या होता है इन ट्रांसक्रिप्शन? Copying of genetic information from one strand of DNA into RNA.
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन है तो दूसरा स्ट्रैंड किससे बॉन्ड बनाता है? थायमिन। डबल्स बॉन्ड बनाता है गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए बनाता है, तो इसका एक ही स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम करता है। दोनों क्यों नहीं करते? अब ये क्वेश्चन है। वह बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। क्या अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपीड होते हैं तो ये क्या होंगे? डिफरेंट कोड को बनाएंगे। डिफरेंट कोड बना रहे हैं, डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पर थायमिन की जगह पर क्या बनेगा? यूरेसिल। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं पर डिफरेंट है, अलग अलग प्रोटीन को बनाएंगे। अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे यानी उसके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन बन गई। दो अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं कि मान लो एक कह रहा है कि ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करना है, दूसरा मान लो कह दे कि कम करना है, तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो इससे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं, ये आपस में बाइंड कर सकते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने से क्या होगा? ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा।